हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। तो दोस्तों, जैसा कि आज जो है 8 मार्च का जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, वो फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका था दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो उसका पूरा एग्जैक्ट रिव्यू जो कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैं आपको बिल्कुल इसीलिए मुझे ये वीडियो मैं इसलिए देर से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन सोच सोच के एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा पेपर आपके लिए करवाने वाला हूँ इसमें, बिल्कुल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, पूरा फुल पेपर। जीए के तो सभी क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या क्या पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, पूरा बहुत ही इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि पूरा पेपर सोचना पड़ा, क्योंकि पेपर तो मतलब आपने देख ही लिया होगा, मतलब कि हवा भी नहीं लग रही थी पेपर में। तो ठीक है, पेपर पता ही नहीं था, फिर भी मैंने आपके लिए पूरा पेपर जो है याद करने की कोशिश की और पूरा पूरा लिख के लेके आऊँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि हमारे द्वारा आपको इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है। चलिए, तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो जीएसए का सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के लिए मैंने एक पोल कंडक्ट कराया है कम्युनिटी ऐप पर अपने, जो आपका जीएसए का फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था और सेकंड शिफ्ट का। तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर कम्युनिटी टैब के ऑप्शन में आपको पोल दिख जाएगा, तो वहाँ पर पोल कीजिए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है, और इसके बाद सेकंड शिफ्ट का आपका जो जेएसए का है उसका एग्जाम एनालिसिस में दूंगा इसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो शाम की शिफ्ट हो जाएगी लैब अटेंडेंट की, उसका भी मैं एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ कल मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा, किसका, एएसओ का और एमटीएस का, दोनों का मैं खुद एग्जाम देने जाऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके का एग्जाम आ रहा है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, क्योंकि आगे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट के बारे में बताएंगे, कब आएगा, आंसर की कब आएगी, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, एक और चीज़ कि आपको अगर इसकी पीडीएफ, मैं अभी इसकी पीडीएफ भी डालूंगा, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम थोड़ा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात करें यार पेपर की, तो पेपर ने तो मतलब धुआं निकाल दिया। ठीक है, धुआं लिख दूँ तो पेपर मतलब बात करूँ तो ये था, लास्ट ईयर की बात करें, जो इसका लास्ट टाइम जब इसका कंडक्ट हुआ था 2019 में, उस समय अगर लेवल 20% था ना, और अगर हम 2022 की बात करें तो ये लेवल बढ़कर कितना हो गया पता है, 180%। सॉरी ज़्यादा बताइए, 80%। ठीक है, 80% लेवल है, मतलब 60% का जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब कुछ भी पूछ लिए भाई, जी के जीएस तो मतलब गायब ही था। और कंप्यूटर की बात करें तो खतरनाक, मतलब अलग ही लेवल। मतलब ऐसा तो कोई पढ़ाता भी नहीं है भाई, ऐसा कौन पूछता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे और भी राज है। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो। तो यहाँ देखिए, पीडीएफ टेली पर मिल जाएगा। बाकी पेपर ने तो पसीने छुटाई दिए। ठीक है, चलिए, एनवीएस जेएसए फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस। चलिए, यहाँ आपका सिलेबस लिखा हुआ है कि ये पूछा गया था, वैसे आप देख रहे हैं तो आपको याद ही होगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। अगर बात करें लेवल क्या रहा, तो लेवल जो था आपका वो ईजी था हिंदी का, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल हलवा थे। ठीक है, बात करें संधि विच्छेद था एक, जो कि महेश्वर का था, जिसका महा प्लस ईश्वर हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन था। समाज से था, जो पंचवटी करके था, इसका द्विगु आंसर हो जाएगा। तत्सम तद्भव से था, जिसमें मतलब तत्सम तद्भव के पेयर बना के दे रखे थे, बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही सही पेयर नहीं है। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, तो दो तो सही थे ये वाले, जो बीच के थे ना, उड़ और उड़ करके, उड़ और उड़, और एक था उजड और उजड़, तो इनमें से कंफ्यूजन था। ठीक है, मैंने उजड़ लगाया था, आप बताइए आपने क्या लगा था। ठीक है, और गद्यांश से थे 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि फिरोज तुगलक के ऊपर था, कुछ व्यापार से रिलेटेड गद्यांश था। ठीक है, चलिए, अगर बात करें अलंकार, अलंकार से भी एक क्वेश्चन था दोस्तों। इससे पहले मैं आपको चलिए कुछ दिखा देता हूँ कि हिंदी का जो सिलेबस मैंने बताया था उससे आया कि नहीं आया। तो देखिए, यहाँ मैंने आपको हिंदी का सिलेबस बताया था, जैसे कि देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, वाक्य के प्रकार, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि बताया। देखिए, संधि आया। ठीक है, समास बताया, समास आया, अलंकार बताया, अलंकार आया। ठीक है, विलोम बताया, विलोम आया, तत्सम आया, पर्यायवाची तद्भव आया। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ आए, बाकी पर्यायवाची आया था आपका। ठीक है, ये सब आपका आया था। और मैंने बताया था रस छंद नहीं पूछा था, तो ये पूछा भी नहीं गया। ठीक है, तो जो हमने आपको सिलेबस बताया था ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल पेपर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर अलंकार से था एक क्वेश्चन, बाकी एक समृद्धि का विलोम था जो कि विनाश हो जाएगा। बाकी संध्या का पर्यायवाची पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो दिनांत था वहाँ पर, गोधूली था, और एक और था कोई। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा विभावरी, क्योंकि विभावरी रात का होता है। इसके बाद एक लोकोक्ति पूछी गई थी कि मालिक चाहे तो जिसे अच्छा लगता है, और भले ही वो बुरा क्यों ना हो, या ऐसा कुछ था कि मालिक को जो अच्छा लगे भले ही चाहे वो फिर बुरा क्यों ना हो। तो इसका मैंने जो लगाया था वो लगाया था कि जिसे पिए चाहे वही दुल्हन हो, शायद ऐसा कुछ था, दुल्हन हो। ठीक है, जिसे पिए चाहे वही दुल्हन। ठीक है, आप बताइएगा आपने क्या लगाया था। ठीक है, इसके बाद एक विलोम पूछा था सैद्धांतिक का, तो इसका हो जाएगा असैद्धांतिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल हिंदी का रिव्यू। अगर इसके अलावा शायद यहाँ पर कमी है, एक दो क्वेश्चन की कमी है, तो अगर आपको वो याद आ रहे हो तो आप भी कर दिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद आए तो आप कमेंट में कर दिएगा, हिंदी लिख के और कमेंट कर दिएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, और अगर बताएं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो लेवल था वो भी यहाँ पर ईजी देखने को मिला है दोस्तों। बात करें जो पैसेज था, इतना सिंपल पैसेज कि भाई
मतलब अगर चौथी क्लास का बच्चा भी उसे पढ़े तो वो आंसर दे दे। स्ट्रेस के ऊपर था कि हमें जो आजकल स्ट्रेस होता है ना, वो इतने ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, तो म्यूजिक, स्ट्रेस और म्यूजिक किस तरीके से स्ट्रेस को कम करता है, इसके रिगार्डिंग था, ठीक है। और इसके अंदर ही शायद एक दो जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसके अंदर से भी पूछे गए थे, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन ये थे, सिंपल था, वेरी सिंपल। बाकी फ्लरिश एक एंटोनिम था इसका, तो इसका एंटोनिम विदर, विदर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक था आपका नॉलेज की स्पेलिंग पूछी गई थी, एक आपकी अटेंडेंस की स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। इसके अलावा एक जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है उससे पूछा गया था कि वन हु ईट प्लांट्स एंड हर्ब, तो इसका हो जाता है हर्बी बोरस, ठीक है। चलिए अगली बात करें तो एक प्रपोजिशन से था जिसमें था एक्यूज्ड और ऑफ होगा मेरे ख्याल से, देखिए मैंने तो ऑफ लगाया था, आप बताइए। वैसे विथ था इसके साथ और शायद वाई भी था, इस तरीके से था। एक और था वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक था कंजंक्शन से, तो मैंने उसका स्टिल लगाया था कि वो बोल रहा था कि शायद कोई ट्रेन वगैरह ऐसी है, मतलब हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसके बावजूद वो जो है ऑफिस टाइम पर पहुंचा था, ठीक है, इस तरीके से था कि ऑफिस समय पर पहुंच गया था, इसके बावजूद और तो ऑफिस समय पर पहुंचा था डैश, और फिर भी ट्रैफिक था, फिर भी वो मतलब ऑफिस पहुंच गया था, ठीक है, इस तरीके से कुछ था। इसके बाद एक फिलिंदा ब्लैंक्स और था जिसमें वो मतलब बिजनेस में घाटा चल रहा होता है उसके ब्रदर को, तो वो डैश करता है ना, ही डैश हर उसके बावजूद कि उसको बिजनेस में लॉस हो रहा था 1 साल से, ठीक है, इस तरीके से फिलिंदा ब्लैंक्स था। इसके बाद डिस्काउंट का सिनोनिम पूछा गया था, तो रिबेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल इंग्लिश का। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, 1 से 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, अगर आपको याद आए तो इसमें बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने लगभग सभी क्वेश्चन खुद से याद करने की कोशिश की है दोस्तों, मान के चलिए बहुत ज़्यादा रिकॉल कर करके इतने सारे क्वेश्चन मैंने खुद से लिखे, मैंने आज किसी से रिव्यू नहीं लिया, ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस था, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था एक रिव्यू भी डाला था, वो मेरे वहाँ पर मुझे कैंडिडेट मिल गए थे, मैंने और से लेने की कोशिश की पर कोई दे नहीं रहा था, ठीक है। सब मतलब पेपर दे के सबके होश उड़ गए थे, तो कह रहे भाई बस मूड खराब है, ठीक है, तो किसी ने नहीं दिया, किसी को कुछ याद ही नहीं था दोस्तों। पेपर तो किसी को याद ही नहीं हो रहा, क्योंकि इतना खतरनाक पेपर आ रहा है, पेपर को क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा बच्चों को कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था आखिर। फिर भी मैंने आपके लिए इतना किया क्योंकि मैं पेपर देने ही गया था कि आपको एग्जाम का एनालिसिस दे सकूँ किस तरीके से एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। तो ये होगा हिंदी इंग्लिश। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया। रीजनिंग का ओवरऑल मैं लगभग पूरे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, एक था आपका जो मिसिंग सीरीज होती है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, तो इसका कुछ 5, 10, 15, 20, 25 और 30 इस तरीके से बनना था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। और इसके बाद थी एक आपकी रॉन्ग थी कि कौन सी रॉन्ग है, तो यहाँ एक 109 था, उसके बाद शायद 279 ऐसे करके था, तो ये वाला गलत था आपका, ठीक है। और इसके बाद एक जो सीरीज थी वो TPR करके थी ना, TPR CB इस तरीके से, तो एक उससे ठीक है, तो 3 सीरीज थी आपकी। ब्लड रिलेशन की बात करें 3 क्वेश्चन थे, वो भी कोडेड वाले कि A#B का मतलब है कि जे इसकी माँ है, इस तरीके से है ना, तो इससे थे 3 क्वेश्चन। तो रीजनिंग की बात करें तो ये मॉडरेट था, ईजी नहीं कहेंगे इसे, टफ भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था। टाइम टेकिंग था, कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। नॉन वर्बल से एक क्वेश्चन था, कुछ आकृति दे रखी थी आर करके, इस तरीके से कुछ चित्र बना था, ठीक है, तो उसका मतलब मिरर इमेज बनना था वो, ठीक है, इस तरीके से। अगला था ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लस्या करके रवि करके, तो उसमें शायद रिया आंसर था, ठीक है, रिया टॉप पे आ रही थी। इसके अलावा पजल भाई खतरनाक, मतलब पजल बनी नहीं, मैंने कम से कम इसमें 10 मिनट खपा दिए होंगे पर पजल नहीं बनी। इससे बढ़िया तो मैं अगर वो जो ट्रेन वाला था ना, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस मैथ में वो करता, तो मैंने वो जानबूझ के छोड़ दिया था, मैंने सोची 2-3 क्वेश्चन है तो मैं बाद में करूँगा, पर मैंने इसको ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये तो बना ही नहीं, मतलब 120 का कोण बना रहा था, वो बन ही नहीं रहा था। आपसे बना था तो आप बताइएगा कि क्या इसका ऑर्डर रहा था, ठीक है। अगर बात करें पेयर से था एक बार जो क्रिएटर दे रखा था, इसमें कितने पेयर बनेंगे, तो 2 आंसर इसका आ रहा था, ठीक है। और एक था आपका जो सप्टल का दे के रखा था 75, और फिर कुछ एक और बढ़ था उसका 36 था, इसमें -4 हो रहा था, 79 करके आ रहा था, इसका 39 आ रहा था, -3। तो मैंने तो बनाया नहीं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था लॉजिक, अगर आपको लॉजिक पता था तो बताइएगा। बाकी स्लॉक से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, जो कि मतलब 3 स्टेटमेंट थी आपकी स्टेटमेंट, और जो कंक्लूजन थे वो 4-4 थे, मतलब इतना खतरनाक भाई, बैंक PO के लेवल में आता है इतना खतरनाक पेपर, समझ रहे हो? बैंक PO के लेवल में आता है, क्लर्क में मात्र 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, वो भी सिंपल सिंपल, यहाँ तो 3-3 क्वेश्चन 4-4 वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन भी मतलब रीजनिंग में ही दे दिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा फिर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था कि ए को प्लस बोलते हैं, डी को डिवाइड बोलते हैं, इस तरीके से। एक आपका वर्गीकरण से था, है ना, कुछ मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका किससे होगा, इस तरीके से कुछ था, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल रीजनिंग का। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था, इजी नहीं बोलेंगे ना ही टफ बोलेंगे, कैलकुलेटिव था थोड़ा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा थी। टाइम एंड वर्क ईजी था, 24 शायद इसका आंसर आता था, 48/2 है ना, सी की एफिशिएंसी 2 आ रही थी। बाकी पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल एंड टंकी से भी एक क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइएगा 42 था या 45 था, क्योंकि दोनों आंसर आ रहे थे, बट मैंने जो दूसरे मेथड से किया था उसमें 42 मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा था, ठीक है। तो आप बताइए क्या आंसर इसका सही है। हाइट एंड डिस्टेंस, अब चलिए मैं आपको इंग्लिश का भी बता देता हूँ, और रीजनिंग का तो मैंने ओवरऑल दे दिया था। देखिए यहाँ मैं इंग्लिश का दिखाता हूँ आपको सबसे पहले।
इंग्लिश का सिलेबस में से आया ही नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने बोला था कि इस पर विशेष फोकस किया था मैं। देखिए एंटोनिम सिनोनिम से जरूर पूछेगा, इडियम फ्रेज से पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछेगा। यहाँ से उसने एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा। यहाँ से तो शायद एंटोनिम सिनोनिम से तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। मिस स्पेल से मैंने बोला था, देखिए खासकर बोला था, और क्वेश्चन भी पूछे गए आपसे, ठीक है। तो ये आपका देखिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताया था। बाकी एरर डिडक्शन नहीं था, ये नहीं था, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स थे आपके। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे थे, देखिए प्रपोजिशन थे और आपके कंजंक्शन थे, मैंने हाईलाइट करके दिए थे आपको कि यहाँ से वो पूछता ही पूछता, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। बात करें रीजनिंग का तो मैंने आपको ओवरऑल दिया था। बात करें मैथ की, तो देखिए मैथ में मैंने कुछ आपको टॉपिक बताए थे जिसमें मैंने ये स्पेशली बताया था, देखिए हाईलाइट करके, कि हाइट एंड डिस्टेंस आपका 2017 में पूछा गया था। कब? मैंने लिखा भी है देखो, कि 2017 में, जब मैंने आपको ये डिटेल सिलेबस बताया था इन सभी चीज़ों का, उसमें बताया था मैंने कि 2017 में पूछा गया था, 19 में नहीं पूछा गया था। 19 में बहुत सिंपल आया था, तो इसलिए मैंने आपको ये भी डाल दिया था। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन आपने खोला हुआ था, 2 क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल बताया था कि इससे जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से आया, ये आपका टाइम एंड वर्क स्पीड से आया, ए से आया, एवरेज से आया, सबसे आया, ठीक है। वो मैंने बताया भी था, ठीक है। तो देखिए मतलब जो भी हमने आपको सिलेबस बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया था कि वहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, तो 2 क्वेश्चन इससे थे, ठीक है। एक तो मैंने बना दिया, सिंपल था वो, दूसरा वाले में पॉइंट में था तो मैंने बनाया नहीं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से डीआई करके आई थी वो, तीन क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन। कैसे लिए डीआई बोलते हैं, ये बैंक में पूछी जाती है, बट पता नहीं एनबीएस में क्यों पूछ रहे हैं। एक था एमपी सीपी और एसपी से, इसमें भी डीआई पूछी गई थी कैलकुलेटर वाली, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा था। अगर बात करें मिक्सचर एलिगेशन से 2 से 3 थे, एक अम्ल और जल वाला था, एक मिल्क एंड वाटर वाला था, और एक और था मुझे याद नहीं रहा। एक एलसीएम एचसीएफ था, वो बिंद वाला बटे में, ठीक है। एक रेशियो एंड प्रपोर्शन से था, पी और क्यू और एक्स, ठीक है, इस तरीके से। एक था आपका परसेंट से, जो 2 वर्ष पहले और 1 वर्ष पहले का अंतर। और एक था आपका एज से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, और एक था एवरेज से, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा मैथ्स का ओवरऑल, जैसा हमने आपको सिलेबस बताया था बिल्कुल उसी के अंदर से आपका सिलेबस आया। अगर बात करें अब हमारा क्या रह गया, हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए आप। चलिए अब देख लेते हैं हम जीके और सीए और जीके की, ठीक है। तो जीके जीएस 20 से 25 की पूछी गई, 5 से 6 का बस करंट पूछा गया, और ये मतलब टफ था, मतलब इसने सबको पसीने छुटा दिए। एक ये और एक कंप्यूटर, मतलब पता ही नहीं भाई कहाँ से पूछ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, मैंने आपको पूरी जनगणना पढ़ाई, पर उसने पता नहीं क्या पूछ लिया कि जनगणना 2011 में कितने प्रतिशत जो लोग थे वो खेती करते हैं, बताओ। अरे हमें क्या पता यार, मतलब इस तरीके से। और करंट से पूछा था कि किस खिलाड़ी को वीज़ा नहीं मिला था तो ऑस्ट्रेलिया जाने पर, तो ये थे नोवाक जोकोविच। और ये तो मैंने आपको पढ़ाई था, अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था कि नागा अर्जुन जो बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना है। और नागा अर्जुन बांध हो चाहे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वो एक ही जगह आता है, तो वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था। अगर बात करें चिकित्सा का नोबेल पूछा गया, जो कि आडम पटपुडियम और डेविड जूलियस था, ठीक है। आईटीएक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2000 से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। ये पूछा था दक्षिणी मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका दोस्तों कि जो वाद्य यंत्र है, कर्नाटक से बोला था कि कर्नाटक के कोई एक फेमस व्यक्ति है, वो कौन सा वाद्य यंत्र करके बजाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक आपका था कि राष्ट्रीय जो महिला बैंक है, इसमें किस बैंक का विलय हुआ था सन 2017 में, तो ये था एसबीआई का। एक था कि गरीबी, एक रिपोर्ट आई थी, है ना, एक रिपोर्ट थी, उसका नाम तो आर्थिक स्थिति को लेकर थी, कि इसमें गरीबी रेखा में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक आपका वाईफाई का जो है पूर्ण रूप पूछा गया, ये तो हमने कराई है आपको। और एक हिंदी का और पूछा गया था इसी के अंदर, एक पगड़ी उतारना करके था शायद वो, है ना, इस तरीके से। और एक आपका पैसे आया था 1919 में, एक आयोग गठित हुआ है, और 1930 में उसने रिपोर्ट सौंपी है, उस समय मतलब कौन था उसके अध्यक्ष, और मतलब उसके समय वायसराय कौन था, इस तरीके से। तो उसका आंसर शायद साइमन कमीशन था, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे थे, ठीक है। अगर बात करें, एक था जन्म एंड मृत्यु पंजीयन, जो प्रमाण पत्र है ये कब से जारी किए जाने गए थे, तो ये 1969 से, ठीक है। अगला था एलजीबीटी जो लॉ करके था, ईयर, इसका ईयर पूछा था, तो 2018 हो जाएगा। अगला था कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये था रेक्टिफायर। अगला है साइंस का एक पैराग्राफ आया था जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा गया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसमें मतलब क्या उत्सर्जित करती है, ऐसा, तो एटी हो जाएगा, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को माइट्रोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और एक शायद इसके यू पॉइंट करके म्यू करके कुछ वैल्यू दे रखी थी वो था, और एक शायद इसके सेंटर से रिलेटेड पूछा था, ठीक है। इसके बाद एक था रियू पुरगल पर्वत कहाँ है भारत में, तो ये पूछा था, ठीक है, मतलब भारत में किस जगह स्थित है रियू पुरगल, ठीक है। एक था कि केंद्र सरकार ने जो उर्वरक है इसके लिए कितनी सब्सिडी की घोषणा की है, जो आपका बजट आया ना अभी 2022 वाला उसमें, ठीक है। चलिए एक पूछा था कि जो भ्रूण हत्या कानून है, इसको भ्रूण हत्या कानून से एक जो है क्वेश्चन था आपका। और एक पूछा था हॉकी में पहला जो अर्जुन खेल पुरस्कार है वो किस महिला को मिला था, तो ये मिला था लम्सडेन को, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा नग्न अवस्था में होते हैं, 4 ऑप्शन थे, तो उसमें दिगंबर हो जाएगा, श्वेतांबर था, दिगंबर था, है ना, दिगंबर हो जाएगा इनका, क्योंकि ये वस्त्र धारण नहीं करते। अगला था
74वां संविधान संशोधन। तो इसकी बात करें तो ये था एक शहरी निकाय था, ठीक है, शहरी निकाय होता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। चलिए इसके बाद था दोस्तों कि सीके रंगराजन समिति के अनुसार कितने रुपए खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा, तो ये 32 रुपये हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि पंडित रविशंकर को कौन सा ग्रैमी अवार्ड दिया था, ठीक है, सन वगैरह पूछी थी शायद इससे मेरे ख्याल से, है ना, तो देख लेना आप। तो ये था आपका पूरा जीके जीएस का, ठीक है। और जीके जीएस मैंने पहले भी बोला था जब मैंने आपको पूरी 1000 सीरीज करा रहा था, तो मैंने वीडियो बनाया था पर्सनली, अभी भी चैनल पर डाला है, देख लेना। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, एक विद्यार्थी ने हमारे, तो उन्होंने बोला था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से हो जाएगा। मैंने साफ साफ बोला था कि हो सकता है इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन ये हो सकता है 20 से 30 आ जाए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। पर यहाँ तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा था भाई, पता ही नहीं क्या पूछ रहा है, पैसे मैसेज पूछ डाले, पता ही नहीं चल रहा भाई, ठीक है। चलिए अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले कंप्यूटर का लास्ट कंप्यूटर देख लेते हैं, चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हम टफ हार्ड नहीं बोलेंगे, ईजी टू मॉडरेट था। और कैसा था पता है, प्रैक्टिकल पूछा था उसने, उसने थ्योरेटिकल नहीं पूछा आपसे, उसने प्रैक्टिकल करवा के पूछा कि मतलब आप जॉब करने जा रहे हैं कंप्यूटर की, तो आपको कंप्यूटर मतलब आना चाहिए, पूरा ही आना चाहिए भले, ठीक है ना। इस तरीके से पूछा उसने, मतलब आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, काम करना होना, काम करते हुए आना चाहिए आपको, ये नहीं कि बस खाली किताबों से पढ़ लिया उससे काम हो जाएगा, ये नहीं, आपको वर्किंग आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल वे में उससे उसने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में पूछे, इसलिए आपको टफ लगे थे। अगर आपने क्या, आपने किताबें रटी हैं सिर्फ, आपने क्वेश्चन रटे हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ली होती, थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह करके, थोड़ा बहुत उसको यूज़ करके देखा होता, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर लेते। मैंने अटेम्प्ट किए थे शायद 23 करी थे 30 में से, इसमें से 4 से 5 गलत होंगे, क्योंकि तुक्के भी लगाए मैंने, मतलब इतने नहीं लगाए पर 2-4 ही लगाए थे, ठीक है। अगर बात करें पेपर की लैंग्वेज, तो ये खतरनाक थी, मैंने पहले बोल रहा हूँ कि उस मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन आपके वही हैं, बस लैंग्वेज में फंसाएगा फंसाएगा तो आपको, और उसने फंसा दिया, ठीक है। पेपर की लैंग्वेज खतरनाक कर दी। कुछ डेली यूसेज के क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि कियोस्क का क्या है। अब कियोस्क का क्या है भाई, कियोस्क तो डेली यूजेज क्वेश्चन है ना। अब जो पीएम प्रधानमंत्री गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट योजना पोर्टल है, तो ये एक प्रकार की कियोस्क ही तो है ना। तो ये मतलब डेली यूजेज है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन उसने पूछ डाले। अगला था कि फोटो दिखा दिखा के या पैराग्राफ दिखा दिखा के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो ये एक नई चीज़ लेके आया है वो, है ना, कि इस बार थोड़ा नया करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जगह है वो। इसके अलावा हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थी, और ऑप्शन भी अलग अलग थी, एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है। तो इस तरीके से उसने कंप्यूटर फंसाने की है, कोशिश की है। पेपर टफ नहीं था, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था, और वो भी लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की। अगर आप चाहते तो इजीली 15+ कर सकते थे, 15+ आप इजीली कर सकते थे, अगर आपने मेरे वीडियो सही से देखे होते। और मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे, ठीक है। अभी इसकी आंसर किया जाने दो, फिर मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल जो क्वेश्चन होंगे ना वो पढ़ के बताऊंगा, और बताऊंगा कि मैंने कहाँ पढ़ा था, ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि किस किस से पूछा गया, ठीक है। कियोस्क से 2 से 3 क्वेश्चन थे, कियोस्क क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो वो आपको कहीं ना कहीं पूरी नॉलेज लेना चाह रहा था आपसे, आपसे बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि कंप्यूटर आना ही चाहिए पूरा, ठीक है। MS वर्ड का एक पूरा पैराग्राफ दे रखा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, तीसरा यहाँ पे हाईलाइट था, और ये बड़ा था, और चौथा पैराग्राफ, ठीक है, इस तरीके से, और 2 कॉलम में उसको बांट रखा था। तो इससे क्वेश्चन थे 3 से 4। अगर बात करें, इससे एक था कि डबल अंडरलाइन किससे लगाते हैं, मैंने आपको अंडरलाइन बताया था। अब भाई वो डबल अंडरलाइन पूछ रहा है, कौन यूज़ करता है भाई डबल अंडरलाइन, तो इसका था Ctrl+Shift+D, ठीक है। एक ड्रॉप कैप पूछा था इसने, कौन सा ड्रॉप कैप क्या होता है, तो एक बड़ा लेटर था ना वो टी करके था, तो ड्रॉप कैप आपका इंसर्ट टैब में होता है, कहाँ होता है, इंसर्ट टैब में होता है आपका ड्रॉप टैब। मैंने बताया भी था आपको जब मैं MS वर्ड पढ़ा रहा था, कि आपको जो टैब है ना वो अच्छे से रट के जाना है। और मैंने बताया था विशेषकर कि MS वर्ड और कहाँ गया MS एक्सेल का है, MS एक्सेल मैंने आपको वीडियो भी, मैं खुद पढ़ा था वैसे, इसको मैंने बताया था, कंप्यूटर करा हुआ था, और मैंने इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड की थी, कि अगर आप उनको देखते हैं, अगर आप वो देख के भी जाते ना, तो आप 100% इन क्वेश्चन को करके आते। बट आपने देखी नहीं होंगी तो आपको टफ लग रहा है इनको, ठीक है ना। ड्रॉप कैप बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। 2 कॉलम, ये कहाँ कहाँ होता है MS वर्ड में, तो लेआउट में होता है, ठीक है। मैंने टैब भी दिखाए थे आपको एक दिन, तो आपको याद होगा, ठीक है, आपने अगर पूरे वीडियो ढंग से देखेंगे तो और मैंने जो वीडियो दी थी उसमें तो ये बताई ही है, ठीक है। इंडेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि पैराग्राफ को आगे खिसकाना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, देखिए हमने बताया था ये। एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो ये तो मैंने कई बार बता दिया, लास्ट ईयर के रेफरेंस में भी बताया था कि किस किस तरीके से पूछा गया, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो ये वहीं से आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। बात करें MS पावर पॉइंट में, जो आपका फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है, वो उसकी शॉर्टकट की क्या थी, तो इसकी थी Ctrl+Shift+F, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कि सिम का फुल फॉर्म, हमने बताया था आपको सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है, ये होता है। अब पूछा गया था एक क्वेश्चन, 16 GB जो है ये कितने MB के बराबर होगा, तो मैंने आपको MB GB बताया था, और आपको पता था, अगर आपको इसमें क्या करना था, बस कन्वर्ट करना था, तो अब आपको उसने वही बता दिया। अगर आप ऐसे भी कर लेते कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है, ठीक है, ये होता है आपका। अगर मैं इसको 16 GB में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, 16 GB में कन्वर्ट करूँ,
तो कहीं ना कहीं मुझे 1024 MB में भी 16 का इंटू करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा, और जी क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 10, और जी क्या होता है 2 की पावर 4, ठीक है। और घात, अगर घाते समान हो, वो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 14। इस तरीके से आंसर निकल जाता है इजीली। आपने थोड़ा दिमाग लगाया ही नहीं होगा, और मैंने बोला था कि वो फंसाएगा आपको। लैंग्वेज में प्रेजेंस ऑफ माइंड का अपने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे वो पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस पूछा था कि कौन सा लेज़र पर काम करता है। मैंने आपको देखिए इनका फोटो भी दिखाया था कि स्कैनर वगैरह, और आपको बताया था लेज़र से काम करती है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह। तो स्कैनर आपको थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाते, अगर आपने कभी भी कोई भी कागज स्कैन करवाया होगा या थोड़ी बहुत देखी होगी, तो उसमें एक लेज़र निकलती है, ठीक है। MICR में भी यही होता है, लेज़र से चेक होते हैं आपके, ठीक है। ठीक है, बारकोड हो गया, बारकोड लेज़र से चेक होते हैं। तो ये था उसमें, ठीक है। चलिए अगला है MS एक्सेल फोटो से। MS एक्सेल उसने एक इस तरीके से वो बना दी थी टेबल, 5 उसमें रो और कॉलम थे। तो उससे पूछे थे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, देखिए 3-4 थे। एक पूछा था सीलिंग का। अब बताइए, मैंने आपको सीलिंग नहीं बताया था कि लास्ट ईयर ये पूछा था, इसको पढ़ के जाना, मैंने बोला भी था कि सीलिंग क्या होता है, ठीक है। और जो वाला भी लास्ट ईयर का मैंने ये तो बिल्कुल बताया ही था आपको कि यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेना लास्ट ईयर की जो वीडियो है मेरी, उसमें बताया मैंने, शायद उसमें AF5 करके था, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो सेम कि E5 का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या हुआ, सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था लास्ट ईयर, रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ठीक है, सीलिंग वाला। इसके अलावा ऑटोसम और फ्लूर नहीं आता, फ्लूर पूछा था आपसे एक MS उसमें एक्सेल में। और एक पूछा था ऑटोसम क्या होगा जब अगर आप B2 से लेकर D2 तक को जोड़ देंगे। तो देखिए मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये देखिए हो गया, सब ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से उसने टेबल दे रखी थी आपको, हाँ इस तरीके से, यहाँ पर A से लेकर E तक, ठीक है, ये टेबल थी आपकी इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू थी, जितनी मेरे को याद थी मैंने उसको उतनी आपको दे दी। तो यहाँ पर आपको पूछा था कि जो आपका ये है ना B2 से D2 तक को अगर आप ऑटो सम करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा था, पर मैंने थोड़ा बहुत इसका पढ़ के गया था, तो मैंने ज़्यादा इसका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंप्यूटर उस दिन बंद हो गया, तो मेरा भी रिवाइज नहीं हो पाया। तो इसका जो है मैंने लगा दिया था क्या, केवल इन दोनों को जोड़ के मैंने आंसर दे दिया था। नहीं, मैंने दिया था कि अब एरर देगा, वो एरर वाला कराया था मैंने, बट इसका आंसर होगा 35। मैंने ये अब जोड़ के देखा अभी जस्ट, तो अगर आप इसको ऑटो सम करेंगे इन तीनों को, तो ये 35 देगा। भले ही कि आप के को जोड़ रहे हैं, तो वो इसको हटा देगा, इन दोनों को जोड़ देगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ यही वाला था वो, जो जोड़ने वाला, ठीक है, ऑटो सम वाला। इसके बाद आपसे E5 का पूछा था कि बताइए E5 का जो एब्सोल्यूट एड्रेस होगा वो क्या होगा। तो देखिए E5 का ये होता है, तो बस आपको $E और $5 करना था, बस खत्म, ये करना, डॉलर लगाना था आगे बस। और एक सीलिंग का पूछा था, तो इस सीलिंग मैंने बताया था। तो इसका पूछा था आपका 45 का था, यहाँ पर B2 और 10 दे रखा था। B2 की जो वैल्यू थी वो 45 थी, 45 लिखनी थी उसकी जगह, और इसकी 10, तो ये हो गया था आपका 50, ठीक है, E5, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से थे, और बताता हूँ आपको कंप्यूटर क्वेश्चन। देखिए हाँ एक था ये वाला, ठीक है, तो इसमें से ये वाला हमने बताया था, और एब्सोल्यूट एड्रेस वाला हमने बताया था, ठीक है। और वैसे तो मैंने आपको MS एक्सेल की वो बता दी थी कि कहाँ से पढ़ना, अगर आप उसको पढ़ के गए होते हैं तो आप बना देते। अगर बात करें माउस किसके जैसा दिखता है, तो मैंने आपको फोटो दिखा के बताया था कि आप ट्रैक बॉल के जैसा दिखता है माउस, वो फोटो भी बताया था, ठीक है। NTFS से इसका मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, बट इससे पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, शायद इससे 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, है ना। तो इस तरीके से अगला था कि एक रैम एड्रेस करके देखा था, रैम का एड्रेस 1 बाइट है, तो शायद 64 MB की जो रैम है ये कितनी जगह गिरेगी, इस तरीके से कुछ था। एक था आपका कि EEPROM से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, EEPROM से रिलेटेड, ठीक है। तो पूरा तो याद नहीं आ रहा मुझे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था EEPROM। बाकी DRAM और रजिस्टर में 2 स्टेटमेंट थी, एक SRAM और DRAM शायद इसके नीचे था, और ऊपर वाली स्टेटमेंट दे रहा था कि DRAM एंड रजिस्टर, DRAM तेज है या रजिस्टर तेज है या दोनों तेज है, इस तरीके से था। तो रजिस्टर तेज होगा इसमें, ठीक है, DRAM नहीं होगी। एक था कि ये मैंने पढ़ाया था आपको, नोकिया के द्वारा जो डेवलप्ड सिम्बियन बताया था मैंने, सिम्बियन जो है नोकिया के द्वारा डेवलप्ड है, क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट यहाँ पूछा बाडा और यहाँ पूछा एंड्रॉयड गूगल का है, ठीक है, और मैंने बताया भी था। और वाडा जो है ये सैमसंग का है, ठीक है। चलिए अगला पूछा कि कौन सी लैंग्वेज प्रोसेसर है, तो मैंने आपको बताया था, दोनों बताए थे कि जो कंपाइलर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है, और जो असेंबलर है ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये है आपके असेंबलर। अब बताइए, अब कौन कह रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है, कि नहीं आया हो। अब भाई थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज देगा फंसाने के लिए तुम्हें। अब तुम चाहोगे बिल्कुल हल्का ही दे दे तुम्हें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अब वो जमाना नहीं है, अब पेपर मतलब अच्छे से सेट होने लगा, ठीक है। तो हमारे कितने प्रश्न आए अभी मैंने दिखा दिए, अब जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और मैंने किस तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। तो दोस्तों आप चलिए, अब हमारा रह गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता देते हैं। चलिए तो ऐसा करिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए ना, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलिए मैं अगली वीडियो में इसको थोड़ी सी 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो का हम ये रखते हैं कि काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना, तो ये आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चलिए दोस्तों इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।